आपने किचन से जुड़े हुए जितने कमेंट्स किए मैं सारे का जवाब मैं आज आपको दूंगी। मैं किस लिए किस चीज़ को किस तरह से रखती हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और मेरी किचन बड़ी है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ, मेरी किचन का साइज है 10x14। इस कारण से मैं किचन में बहुत चीज़ों को रखती हूँ। वॉशिंग मशीन भी रखती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, फ्रिज भी है और स्टोरेज का सामान भी मैंने रखा है। इसलिए मैं किचन के साइज को दिखा रही हूँ। मैंने इसको मतलब मॉड्यूलर किचन के जैसा भी नहीं बनाया है, बस रैक्स वगैरह बना कर रखे हुए हैं। सारे ओपन हैं, तो जिस तरह से सब अपने अपने पसंद के अनुसार करते हैं। मैंने एकदम सिंपल सोबर सा रखा हुआ है अपने किचन को। साइज बड़ी होने के कारण मैं इसी में किचन में मशीन भी रखती हूँ और मैं स्टोरेज का सामान भी रखती हूँ। जिसके किचन छोटे होते हैं वो स्टोरेज का सामान उसमें नहीं रखते हैं, वो वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते हैं, कुर्सी टेबल लगाकर चाय पानी पीने का जगह नहीं बना सकते। मेरे किचन में बहुत सारी जगह होते हैं, इस कारण से मैंने सभी चीज़ों को रखा हुआ है। तो चलिए आती हूँ क्वेश्चंस पर, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं किचन में सर्फ क्यों रखती हूँ। भाई मेरे किचन में वॉशिंग मशीन बगल में है, मैं एक साइड से कपड़े धुलती रहती हूँ, एक साइड से मैं खाना भी बनाती रहती हूँ। मेरे दोनों काम जब हो जाते हैं तो मैं किचन में सर्फ क्यों ना रखूँ। और किचन में मैं खाना से जुड़े हुए डब्बों के पास तो मैं सर्फ नहीं रखती हूँ, मैं एक साइड खिड़की पर रखती हूँ किचन में सर्फ के डब्बे को। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाना के डब्बों से जुड़ा हुआ नहीं है कि इसके जगह पर मैं वो चीज़ डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने एकदम साइड में कॉर्नर में खिड़की पर रखा हुआ है। और ये देखिए, आज मैं रात में कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। दूसरी क्वेश्चन मेरी ये है कि आप वीडियो दिखाने के लिए आप किचन को साफ़ रखती है। भाई सबकी अपनी अपनी आदत होती है। मेरी आदत है किचन में खाना बनाती भी रहती हूँ, बीच बीच में जब समय मिलता है तो मैं किचन के कभी रैक्स को साफ़ करती हूँ, कभी डब्बे को साफ़ करती हूँ, कभी स्लैब को साफ़ करती हूँ, कभी डब्बे के ऊपर जो धूल वगैरह आती है उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो अपना अपना नेचर होता है। और फिर से मैं खिड़की का साइड दिखा रही हूँ। देखिए जो रखा हुआ है मैं साफ दिखा रही हूँ, मैं कुछ अलग से हटा कर आपको नहीं दिखा रही। यहाँ ट्रे में मैंने 2 तरह के सर्फ रखे हुए हैं। ऊनी कपड़ों का सर्फ भी रखा हुआ है, तेल भी रखा हुआ है। तेल मेरे बाल में लगाने वाला है तो वो मैंने रखा हुआ है। बगल में मेरा खाना भी बन रहा है, इसलिए मैंने आज वीडियो शूट किया है दिन के उजाले में। और जिस समय मैं खाना बना रही थी उस समय मैंने शूट किया है। तो एक साइड मेरी मटर की सब्जी बन रही है, एक साइड मेरी दाल पकड़ी और यहाँ आटा गूंद कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज कट किए हुए हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर पका के रखे हुए हैं। सब कुछ मैंने सामने रखा है। बस मैं किचन को एक कपड़ा लेती हूँ और बराबर साफ करती हूँ। हाथ बार बार धुलना पड़ता है, लेकिन मेरी सफाई रखने की आदत है। थोड़ी सी मैसी होती है फिर मैं उसे साफ कर लेती हूँ। कुछ खाने मेरे बन चुके हैं, चावल बन गई है, थोड़ी सी भुजिया बन गई। और यहाँ देखिए किचन का डब्बा भी आप देख सकते हैं साफ सुथरा लग रहा है। केवल नमक का जगह मैंने बदला। किचन में आप भी हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते होंगे, मैं भी करती रहती हूँ। मैंने नमक का डब्बा वहाँ रख दिया। एक यहाँ पर देखिए पानी के बगल में पानी चली जाती थी उस साइड डब्बों के तरफ, तो मैंने यहाँ पर पिलो कवर थी मेरी ग्रीन कलर की, उसे मैंने ये पुराना हो गया था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि पानी उधर नहीं जाए, इस कपड़े में पानी सोख कर ले। और यहाँ पानी के डब्बे हैं, कभी हम लोग ही निकालते हैं तो पानी गिर जाती है, कई बच्चे भी निकालते तो गिर जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पर कपड़ा लगा दिया। तो बस सफाई रखना अपनी आदत होती है। आप किस तरह से रखना चाहते हैं, कोई दिखावा के लिए मैं नहीं करती भाई। जो आप इस तरह से कमेंट्स करते हो तो मैं कोई दिखावा नहीं करती। देखिए यहाँ पर बर्तन भी मेरे रखे हुए हैं धुलने के लिए। और यहाँ देखिए किचन में मैंने जो पहले भी दिखाया होगा, यहाँ पर बच्चों का ये सीपर रखा हुआ है। खिड़की पर देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा सफाई नहीं की। अभी भी खिड़की पर हल्की सी धूल दिख रही होगी आपको, क्योंकि अभी मौसम है, कभी इस एरिया को साफ किया, कभी उस एरिया को साफ किया। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखाना चाहती तो मैं इस स्लैब को एकदम अच्छे से चिकना करके दिखाती। अचार रखी हुई है, डब्बे को धुल कर रखा हुआ है, यहाँ बर्तन धुलने के लिए रखा हुआ है मेरा। करूँगी सफाई करते करते इसे भी करूँगी। और यहाँ देखिए इस कोने को मैंने चेंज किया था। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक भी, जब मैं कुछ अच्छा प्लास्टिक रहता है तो मैं उसे धोकर लटका लेती हूँ। जब इस पानी निकल जाती है फिर मैं इसे पलट देती हूँ, फिर इसे सूखने देती हूँ आराम से। बर्तन रखे हुए धुलने के लिए। यहाँ पर किचन का मैंने साफ़ ही डाला हुआ है पानी में, गर्म पानी में डिप करके धुलने के लिए। तो मैं किचन में खाना बनाते बनाते अपनी काम करती रहती हूँ। अगर मैं आपको इतना देर वीडियो शूट करके दे रही हूँ तो कुछ टाइम के लिए मेरी ऐसी चीज़ें गैस पर पक रही है, उस समय में मैं शूट कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं घर किचन की सफाई भी करती रहती हूँ, कभी कमरे की सफाई करती हूँ, कभी कपड़ों को तह लगाती हूँ अपने टाइम के अनुसार। और अभी ही देख लीजिए लो फ्लेम पर मेरे मसाले पक रहे हैं, सब्जी जो पक रही है, एक तरफ आलू और दाल पक रहा है, और यहाँ पर मैं शूट भी कर रही हूँ, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इस तरह से मैं समय निकाल के कर लेती हूँ भाई। और यहाँ देखिए मुझे एक कमेंट्स बहुत अच्छा आया था कि दीदी आप खाली डब्बे को नीचे रखो, भरे हुए डब्बे को ऊपर रखो। तो आप भी इस तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, उस चीज़ों को मैं फॉलो कर सकूँ। आपकी बात को मानकर मैं अपने किचन को और भी सुंदर से सजा सकूँ। अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। वैसे तो मेरी किचन को देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि मैं सच में मिडिल क्लास से हूँ और मेरी आदत है, क्योंकि औरतों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, इस बात से आप भी मतलब सहमत होंगे, औरतों की
कि आधी से ज़्यादा जो लाइफ होती है ना किचन में ही कट जाती है। मैंने पूरे घर में टाइल्स वगैरह नहीं लगाया हुआ है, मैंने बस किचन में लगाया हुआ है। और किचन में भी मैंने 2-3 पार्ट में लगाया, एक बार रैक में लगाया, एक बार फर्श पर लगाया, एक बार स्लैब पर लगाया। तो इस तरह से मैं किचन को पूरी अच्छे से मैंने सजाया है। लेकिन मैंने किचन को टाइल्स लगाया, इसमें स्लैब वगैरह बनवाया, मैंने एक एक करके 2 बारी में मैट को खरीदा है। ये 700 रुपए की मैट है, कोई एक 500 रुपए की मैट है। तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने सामान को इसमें रखती हूँ, किचन को सजाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में काम करना ज़्यादा से ज़्यादा होता है और मैं किचन को सुंदर बना के रखना चाहती हूँ। एक बार मैंने चिमनी लगाई, एक बार मैं पेंट करवाती हूँ। हर साल पेंट भी नहीं करवाती कि 2 साल 3 साल गैप करके पेंट करवाती हूँ। तो भाई मिडिल फैमिली से ही मैं हूँ, लेकिन होता है ना हर चीज़ कुछ लोग जोड़ जोड़ कर करते हैं, तो मैं भी जोड़ जोड़ कर करती हूँ। अब जो स्टील का डब्बा जो देख रहे हैं ना, मैंने एक बार में नहीं खरीदा है, मैंने 2 बारी में खरीदी है। यही जानती हूँ कि जितनी बजट हो उसके अनुसार काम करनी चाहिए। और ये जो मेरी किचन आप देख रहे हैं हाई फाई लग रही है, तो मैंने एक बार में नहीं बनाया, मुझे इसको अच्छे से बनाने में मुझे 5-6 साल लगे हैं, थोड़ी करके करते हुए, क्योंकि टाइल्स लगाना आसान नहीं होता है। तो मैंने आज सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे किचन को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। कुछ भाइयों ने बहुत अच्छा बोला, कुछ बहनों ने बहुत सारे सलाह भी दिए जिसे मैं फॉलो भी करती हूँ, जैसा मैंने बताया। तो बस अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं उसको फॉलो कर सकूँ। मेरी किचन बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, बस देख सकते हैं डब्बे 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 ही नजर आते हैं। कब कोई लाल डब्बा, कोई पीला डब्बा, कोई हरा डब्बा, कोई नीला डब्बा, कुछ स्टील के डब्बे मैंने थोड़े थोड़े करके खरीदे हैं। भाई मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से हूँ, एक चीज़ सोचती हूँ उसे साल भर के अंदर पूरा करती हूँ। तो बस मुझे शौक है। और सबसे पहली बात कि अगर मैं बहुत ही स्टैंडर्ड होती, हाई फाई मैं होती, तो मैं सबसे पहले मैंने मॉड्यूलर किचन बना दिया होता। और ये जो रंगीन डब्बे दिख रहे हैं वो डब्बे नहीं दिखते आपको, एकदम एक जैसा डब्बा दिखता। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और ऐसे कमेंट्स कीजिए जिससे मैं मानकर उसको फॉलो कर सकूं। तो चलिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि कुछ कमेंट्स आया था कि जैसा कि मैंने प्लास्टिक के रैक रखे, उसकी कीमत बता दीजिए। तो ये जो प्लास्टिक के रैक्स दिख रहे हैं ये मैं बहुत पहले लाई थी, तो मुझे रेट सही से याद भी नहीं है इसके। लेकिन आपको प्लास्टिक वाली जो शॉप होती है जहाँ बाल्टी, मग वगैरह या फिर बर्तन भी मिलते हैं, प्लास्टिक के जो सामान जहाँ मिलते हैं उस जगह में जाइएगा तो आपको ईजिली मिल जाएगी। ऑनलाइन में भी मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉप से खरीदी है। और जो गैस के बगल में स्टील वाली रैक्स रखी हुई है वो भी मैंने बजट में लिया था, अमेजोन से मैंने खरीदा है, ऑनलाइन शॉपिंग की थी मैंने। और मैं उसे 3 साल से यूज कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी है और भी अभी बहुत साल चलेगी। बस उसे जब थोड़ी सी गंदी होती है मैं अच्छे से धुल देती हूँ, चकाचक हो जाती है, उसके ऊपर मैं डब्बों को रख देती हूँ पानी अच्छे से हटने के बाद। तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों से किचन को सजाया हुआ है। आपको लग रहा होगा हाई फाई, लेकिन मैं हाई फाई नहीं हूँ। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैंने बार बार मैंने मन में सोचा और उसको लिया और रखा और अपने किचन को मैंने सजा कर रखा हुआ है, क्योंकि औरतों की ज़िंदगी किचन में ही कटती है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी। तो बस इस बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस बात पर कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी तरह नई नई रेसिपीज के साथ। और एक चीज़ आपने और देखा होगा कि अभी मेरे किचन में सारी चीज़ें अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं पर कुछ डब्बा है, कहीं पर कुछ डब्बा है, लेकिन सफाई में कमी नहीं है। जगह कुछ कुछ भरा हुआ है लेकिन सफाई में कमी आपने नहीं देखा होगा, तो मैं बीच बीच में सफाई भी करती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह नई रेसिपीज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय माता दी दोस्तों।